मनुग्या हमारे साथ हमारी सहयोगी मौजूद हैं। कोलकाता के श्याम बाजार इलाके से जुड़ी हुई हैं, जहां पर बीजेपी सड़क पर उतरी थी सड़क रोको आंदोलन करने के लिए। देखिए किस तरीके से बीजेपी के नेता हाथ में बांस लेकर पहुंचे हुए हैं रास्ता रोकने की कोशिश में, और वहीं पर कोलकाता पुलिस उन्हें हटाते हुए प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया जा रहा है। बीजेपी के कई नेता मौके पर मौजूद हैं। बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पॉल भी वहां पर नजर आ रही हैं। मनोग्या लोईवाल लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मनोग्या, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस प्रदर्शन में वो जो बांस लेकर पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, मैंने देखा आपको भी चोट लगी, जरा संभल कर अपना बहुत ध्यान रखिए। और अभी की तस्वीर क्या है, क्या ये सिर्फ एक यहीं इस श्याम बाजार इलाके में या फिर कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए? मनोग्या, मित्रा पॉल यहाँ पर ये गाड़ी पर आकर खड़ी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, ये यहाँ पर जो बांस लगे हुए थे, जो रास्तों पे रोका जा रहा था, उस धक्का मुक्की में मैं गिर गई। चोट आई है, चोट काफी तेज आई है, घुटने से लेकर पूरे हाथ पैर छिल गए हैं। लेकिन अगर आपको ये तस्वीरें मैं दिखाऊं, हाथ पैर जरूर छिल गए हैं, पर इसके साथ साथ कवरेज नहीं रुकेगा। एबीपी न्यूज पर कवरेज नहीं रुकेगा और हम आपको दिन भर ये तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की जमीन से जुड़ी हर खबरें। हाथ छिल गया है, पैर छिल गया है, चोट लग गई है, पर जज्बा अभी भी कायम है, हौसला अभी भी कायम है। आपको दिखाने का तस्वीर है, ये देखिए सूरज पांडे को अगर मैं कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाएं, देखिए किस तरह से एक के बाद एक नेताओं को उठाया जा रहा है जो यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये हावड़ा के नेता हैं, कोलकाता के नेता हैं, बीजेपी के उमेश राय से लेकर अग्निमित्रा पॉल यहाँ पर हैं। विरोध प्रदर्शन में सभी हैं और उसके साथ अब ये देखिए जो महिलाएं इस समय यहाँ पर सड़क पर उतरी हुई थी, ये बड़ी बात इसलिए हो जाती है, ये लड़ाई एक बड़ी हो चुकी है। सड़कों पर जिस तरह से लोग उतर रहे हैं, बीजेपी उतर रही है, लेफ्ट उतर रही है इस समय, और आज खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोपहर 4 बजे शाम के समय यहाँ से प्रदर्शन करेंगी, रैली करेंगी, सीबीआई से इंसाफ की मांग करेंगी। देखिए दिलचस्प तस्वीरें हैं ये, इसलिए क्योंकि अभी तक जिसकी सरकार है अगर उसी के मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर उतर जाए। देखिए ये तस्वीरें, सिर्फ आप तस्वीरें देखिए, मानो मैं किस तरह से आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि महिलाओं को अंदर डाला जा रहा है, गाड़ी में एक के बाद एक उठाया जा रहा है। और ये देखिए महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए उमेश जी, आप यहाँ पर गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या है विरोध प्रदर्शन नहीं करने दे रही है? आज हमारा धरना प्रदर्शन पहले से आहूत था प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। कल रात को पुलिस ने हमारा मंच तोड़ा। आज हम जब यहाँ उपस्थित हुए हैं, एक एक लोगों को गिरफ्तार कर रही है। ये वही कलकत्ता पुलिस है जो 14 अगस्त की रात को छुप गई थी, आरजीकर का गेट छोड़कर भाग गई थी। आज इनका ताकत बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं पर उतर रहा है। इनके पास इतना भी हिम्मत नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, लेकिन बीजेपी के लोगों पर हमला करने के लिए देखिए ये एक के बाद एक गाड़ियां, ये तीसरी गाड़ी गई है पुलिस की, अब ये चौथी गाड़ी जिसमें फिर से एक बार कोलकाता पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और उनके नेताओं को गिरफ्तार किया है। एक के बाद एक गाड़ियां, जहां पर सभी लोगों को गिरफ्तार एक के बाद एक। देखिए अब आपको ये तस्वीर है, ये है श्याम बाजार का इलाका। श्याम बाजार उत्तर कोलकाता का इलाका है, बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर कोलकाता। यहीं पर आपको आगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दिख जाएगी और उसके साथ साथ यहाँ पर ये सड़कों पर विरोध प्रदर्शन मंच बना हुआ था कल से, जैसा कि उमेश राय बता रहे थे कि मंच बना हुआ था, मंच को तोड़ दिया गया। यहाँ पर जो बांस लगे हुए थे उनको उठा दिया गया। उसके बाद बीजेपी ने खुद ही बांस को यहाँ पर लगाकर रास्ता रोकने की कोशिश की। और अब कोलकाता पुलिस की ये गाड़ियां, जहाँ पर सवाल उठा रही है बीजेपी कि कोलकाता पुलिस आरजीकर के हादसे में जब 14 अगस्त की रात को वहाँ पर 7,000 10,000 लोग इकट्ठा हो गए थे, तो उस समय कहाँ थी। और आज जब यहाँ पर कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर आ गई है गिरफ्तार करने के लिए। ये लाजमी है, विपक्ष है यहाँ पर, वो सवाल करेंगे, पर सवाल इस तरह से उठ रहे हैं कि यहाँ पर कार्यरत पुलिस अधिकारियों पर, उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही साथ प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, एक महिला की सुरक्षा। और अब ये अग्निमित्रा पॉल को, विधायक को भी पुलिस यहाँ पर लाती हुई आप देख रहे हैं। हो सकता है अगले कुछ मिनटों में इनकी भी गिरफ्तारी संभव हो जाए। एक के बाद एक नेताओं को लाया जा रहा है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर जो बांस रखे हुए हैं ये, और ये सारा मंच बनाने का जो सामान है जिसको खोल दिया गया था, ये मैं आपको उसकी तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरह से मंच बनाया जा रहा था और अब उसको सारा हटा दिया गया। कोलकाता पुलिस द्वारा ये मंच लगाया गया था, हटा दिया जा रहा है। आपका यहाँ पर मंच बना हुआ था, मंच जो बना हुआ था वो हटा दिया गया है क्या? पुलिस ने हटवा दिया है, क्या बोला है मंच हटाने के लिए? बात वो नहीं है, बात ये है कि बीजेपी को कोई भी एक्शन में देखने से तृणमूल का माथा खराब हो रहा है, सरकार का माथा खराब हो रहा है। ये जो आंदोलन को जो
आगे बढ़ाने का जो चेष्टा ये कर रहे हैं, ये तो अननेसेसरी। हमारा नेता नहीं आया, हम लोग खाली जमायत हुए हैं, इसी में उन लोग भगा दे रहे हैं। क्या बात बोलेंगे? ये बनर्जी खुद भी आज रास्ते पर चल तत्पर अगर होते हैं तो उस दिन का जो जितना झमेला हुआ था वो नहीं होता। ठीक है, हटा दिया है मनोगे मैं मंच का लौटूंगी सारा आपके पास। तो ये हम बीजेपी लोग कार्यकर्ताओं को आप सुन रहे हैं, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि टीएमसी बीजेपी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बीजेपी अगर आवाज उठा रही है, इंसाफ की मांग कर रही है डॉक्टर बिटिया के लिए। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर मैं जल्दी से आपको बताती हूँ, फिर दोबारा मनोगिया के पास आपको लेकर चलेंगे। खबर यह आ रही है कि कोलकाता के अस्पताल में जो तोड़फोड़ हुई है 14 और 15 अगस्त की रात, इस पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। अचानक 7,000 लोग जमा नहीं हो जाते, ये कहना है हाईकोर्ट का। डर के माहौल में कैसे काम करेंगे डॉक्टर्स, ये सवाल हाईकोर्ट की तरफ से पूछा गया है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट कह रहा है कि अगर ऐसे ही हालात हैं तो फिर आप अस्पताल बंद कर दीजिए। सीबीआई के पास घटनास्थल पर जाने का पूरा अधिकार, यह भी हाईकोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई से अंतरिम रिपोर्ट भी मांगी है। 21 अगस्त को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। तो एक तरीके से सीबीआई से भी अभी तक की जांच की रिपोर्ट जो हाईकोर्ट की तरफ से तलब कर ली गई है, और सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट की इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ा करती हुई बंगाल पुलिस को साफ तौर पर नजर आ रही है। मनोज लोईवाल, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं रोमाना, आज जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने खासतौर से जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस, उन्होंने सवाल उठाए हैं। 7,000 लोग आए थे, ये उनका वर्ड है, उनके शब्द हैं कि 7,000 लोग आए थे। जब इतने लोग आकर खड़े हो गए तब आपकी पुलिस फोर्स जो 144 धारा छोटी छोटी बातों पर लगा देती है, वो कहाँ थी? आज जब यहाँ पर इतने प्रदर्शन हो रहे हैं तब पुलिस फोर्स तैनात हो जाती, तो क्या पुलिस को इस बारे की जानकारी नहीं थी? और अगर थी तो इससे ज्यादा कवायद होनी चाहिए थी, इससे ज्यादा तैनाती होनी चाहिए थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुओ मोटो ये केस इसलिए लिया है क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पास कई ईमेल आए हैं जिसमें लोगों ने ये कहा है, ये पूछा है कि आखिरकार कलकत्ता हाई कोर्ट इस मामले को संज्ञान में ले। और संज्ञान में लेते ही अगर मैं आपसे कहूं कि उन्होंने सीधा फटकार लगाई है पश्चिम बंगाल सरकार को और सवाल उठाए हैं भूमिका पर, पुलिस की तैनाती पर, और क्या वहां पर कोई एविडेंस भी नष्ट हो गए हैं। अब ये तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं कि अगर यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है तो ये तो एक छोटी सी जमायत है, यहाँ पर पता है जमायत का स्टेज हटा दिया गया है, ये विपक्ष है यहाँ पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में। और उसके साथ आपको ये बता दें कि जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं लोग, ये पहले से यहाँ पर इनका कहना है, बीजेपी का कहना है कि उन्होंने परमिशन ली थी यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर मंच सजाया गया और उसके बाद लोगों की गिरफ्तारी। और अब ये देखिए एक और गिरफ्तारी, जैसे जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे वैसे एक के बाद एक ये महिला कार्यकर्ता हैं बीजेपी की जो यहाँ पर इकट्ठा हुई थी, उनको किस तरह से पुलिस उठाकर बिल्कुल देखिए सिलसिला तो यहाँ पर जारी ही रहेगा। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्रदर्शन लगातार तेज होता हुआ बंगाल में, ये आप देख रहे हैं सड़कों पर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। ये पूर्व सांसद बीजेपी की रूपा गांगुली को आप देख रहे हैं सड़क पर उतरी हुई। और आज बीजेपी की तरफ से ये रास्ता रोको आंदोलन जो किया जा रहा था कोलकाता में, उसी का यहाँ पर सड़क पर उतरकर जब बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं तो वहां पर बंगाल पुलिस पहुंचती है और उन्हें रोकती हुई नजर आ रही है। जहां पर मनोगिया मौजूद हैं, क्या वहीं पर रूपा गांगुली भी मौजूद हैं? हम एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं मनोगिया के पास। मनोगिया, रूपा गांगुली भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो मैं दिखा रही हूँ एक के बाद एक सभी नेता हैं यहाँ पर, महिला नेत्री खास तौर से। और आज शाम को 5:30 बजे से बीजेपी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनती भी यहाँ पर होंगी। आज स्मृति ईरानी की भी होने की बात है। ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी की तरफ से, विपक्ष में बंगाल में है और लगातार आवाज उठा रही है। ये देखिए एक के बाद एक नेताओं की गिरफ्तारी और नेताओं की गिरफ्तारियों के साथ कार्यकर्ता जितने भी मौजूद थे। जरा आपको मैं सूरज पांडे आपको बार बार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को खींच खींच के गाड़ियों के अंदर ले जाया जा रहा है। देखिए बंगाल में प्रदर्शन आंदोलन ये सामान्य बात होती है, लेकिन प्रदर्शन आंदोलन में इस तरह की तस्वीरें जब आ जाती हैं तो ये कई सवाल खड़े कर देती है। पहला कि प्रशासन की मुस्तैदी विपक्ष के खिलाफ और प्रशासन की मुस्तैदी अस्पताल में, ये दोनों तस्वीरें बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। 7,000 10,000 लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हों, उसमें जो तैनाती थी और उसके बाद जो भीड़ हुई, अंदर जाकर तोड़फोड़ हो गई और पूरी तरह से अस्पताल में तोड़फोड़, जिसके लिए आज कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई है और राज्य प्रशासन ने फटकार लगाई है।